नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आपका जो आरबीएससी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उसने एक प्रश्न पत्र फॉरवर्ड करवाया था चित्रकला का। पहले मैं बता देता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ। मैं क्लास 12th की जो फाइन आर्ट है, चित्रकला है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो चित्रकला के एक उन्होंने पेपर फॉरवर्ड करवाया था, जिसे मॉडल पेपर कह सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर वही मॉडल पेपर है, लेकिन साथ में आपको एक्स्ट्रा जानकारी जो मिलेगी वो मिलेगी। एक्स्ट्रा जानकारी इसलिए क्योंकि आपके पेपर में ये सेम टू सेम प्रश्न तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा जानकारी जो दे रहा हूँ मैं कि ये किसने लिखा, कैसे लिखा, कौन सा ये ग्रंथ है कि जैन ग्रंथ है, कौन सा है, किस धर्म से संबंधित है और ये किसने लिखा था। तो एक्स्ट्रा जानकारी है जो कि आपको अगले बोर्ड परीक्षा के नेक्स्ट पेपर जो है उसमें देखने को मिलेगी। तो ठीक है, तो ये जानकारी है। भूमिका हर चीज़ की बांधनी पड़ती है, बिना भूमिका तक कुछ चलता भी नहीं है। जब एक टीचर क्लास में पढ़ाता है तब भी भूमिका बांधनी पड़ती है, उसके बाद ही वो पढ़ाना प्रारंभ करता है। चलिए प्रारंभ करते हैं और बिना किसी वक्त को ज़ाया किए हुए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, कुछ भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे। और हाँ, ये जो पीडीएफ है, जिस पीडीएफ में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ मैं आपको भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं आपकी अधिक जानकारी के लिए। और ये जो चीज़ें हैं 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना किसी वक्त को ज़ाया किए। पहला प्रश्न है, कल्पसूत्र पुस्तक का संबंध किस धर्म से है? जो कल्पसूत्र पुस्तक है, पहली बात तो ये किसने लिखी थी? आचार्य भद्रबाहु ने लिखी थी। किसने लिखी थी? आचार्य भद्रबाहु ने। और ये कौन से धर्म से है? ये है जैन धर्म से। कौन से? जैन धर्म से। कल्पसूत्र एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है, जिसने भगवान महावीर और अन्य जैन तीर्थंकरों के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं वर्णित है। ठीक है, तो ये कौन सा है? कल्पसूत्र क्या है? जैन है, जैन धर्म ग्रंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेकंड प्रश्न है कि सावक प्रतिक्रमण सूत्र करणी, करणी ऐसे लिखते हैं। ठीक, एक तो होता है करणी और एक होता है चूर्णी। अभी इसको चूर्णी कहने लग गए हैं। ठीक है, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र करणी के लेखक कौन है? भाई इसके लेखक जो है कौन है? देखिए पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, अभी बताया था मैंने, ये जो ग्रंथ होते हैं ना, ये कैसे ग्रंथ है? जैन ग्रंथ। देखिए कौन से जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं। ठीक है, और ये जो लिखी थी, ये किसने लिखी थी? साहब राम जी ने लिखी थी। भाई जैन ग्रंथ लिख रहे हैं, और जैन धर्म में क्या होते हैं? सेठ होते हैं। क्या होते हैं? सेठ होते हैं। और सेठ ही क्या होते हैं? साहब होते हैं। सेठ ही क्या होते हैं? साहब होते हैं। तो ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। किसने लिखी थी? साहब राम जी ने लिखी थी। और श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, और ये कौन सा ग्रंथ है? जैन धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, ओके, जिसे साहब राम ने लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तीसरा। और तीसरा ये है कि राजस्थानी शैली की उपशैली कौन सी है? भाई राजस्थानी शैली दे रखी है, इनकी उपशैली हैं कुछ, इनमें से कौन सी राजस्थानी शैली की उपशैली है? तो ये मेवाड़ी है, मेवाड़ी, ई की मात्रा। मेवाड़ी जो है राजस्थानी भाषा की राजस्थानी शैली की उपशैली है, या कह सकते हैं मेवाड़ भी जो है राजस्थानी शैली की क्या है? उपशैली है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ, इसका मैंने सोचा दिया नहीं है, दे रखा है। ठीक है, देखिए राजस्थानी चित्रकला में कई उपशैलियाँ हैं, जिनमें मेवाड़ शैली सबसे प्रमुख है। इनकी उपशैलियों में बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर और मारवाड़ शामिल है। बूंदी की जगह हम लिखते हैं हाड़ौती। क्या लिखते हैं? हाड़ौती, है ना? हाड़ौती प्रदेश है। एक आपने पढ़ा भी होगा, चुंडावत मांगी सेनानी सर काट दे दिए छत्राणी। वो छत्राणी हाड़ा प्रदेश की राजकुमारी थी, इसलिए उसको हाड़ी रानी कहते थे। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, क्या है? तूती नामा। देखिए वैसा तो नाम से पूरा तूती कहते हैं ना, तू तूती बोलता है, तो तूती बोल रहा है। तूती बोल रहा है मतलब तोते की जैसी भाषा बोल रहा है, तो तोता, तोते की कहानियों से संबंधित है तूती नामा। ठीक है, ओके, देखिए तूती नामा किस भाषा से लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई है। आगे प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि तूती नामा ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो ये किसमें? फारसी भाषा में एक प्राचीन कथा पुस्तक है। ठीक है, फारसी भाषा में लिखा गया तूतीनामा, ये कथा है जिसमें क्या? तोते की कहानी है। ठीक है, जिसमें एक तोता अपनी मालकिन को नैतिक कहानियां सुनाता है। यह मुगल काल में चित्रित की गई थी। मुगल काल में क्या है? चित्रित की गई थी। तूतीनामा क्या है? तोते की कहानी है, जो तोता अपने मालकिन को नैतिक कहानियां सुनाता है। कैसी कहानियां सुनाता है? नैतिक कहानियां। अगला प्रश्न है, दारा सिकोह की बारात चित्र के रचयिता कौन है? दारा सिकोह। ठीक है, तो इसकी जो है चित्र के रचयिता कौन है? हाजी साहब है, या हाजी मदनी कह सकते हैं। ठीक है, हाजी मदनी नाम है इनका। तो ये है इस चित्र के लेखक हैं। मुगलकालीन चित्रकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें दारा सिकोह के विवाह समारोह का भव्य रूप चित्रित किया गया। किसने किया था? हाजी मदनी ने किया था। ठीक है, हाजी मदनी ने किया था। ओके, अगला प्रश्न है, सारे नहीं है ये, मतलब आपका जो पेपर है ना उसके हिसाब से प्रश्न दिए गए हैं।
ठीक है। अब ये प्रश्न है कि गोंड चित्रकला का संबंध किस राज्य से, जो गोंड चित्रकला है उसका संबंध किससे है भाई, गुजरात से है, उत्तर प्रदेश से है, राजस्थान से है, मध्य प्रदेश से, किससे, ये आपको जो है इसके अंदर बताना है। देखिए गोंड चित्रकला जो है उसका संबंध किससे है, मध्य प्रदेश से है। किससे है, मध्य प्रदेश से। गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश की एक पारंपरिक जनजातीय कला है, जनजातीय कला है। निम्न में से अब पूछ ले कौन सी जनजातीय कला नहीं है, तो ये गोंड वाली जनजातीय कला है जो प्रकृति, पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं को चित्रित करती है। अगला प्रश्न है बस्तर। बस्तर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है, जो बस्तर जो है, बस्तर उसके अंदर जो कला चलती है उस कला को कहते हैं डोकरा कास्टिंग। क्या कहते हैं, डोकरा कास्टिंग। डोकरा कास्टिंग के लिए प्रसिद्ध है और डोकरा धातु से बनी मूर्तियों की पारंपरिक कला है। डोकरा कला की होती क्या है, ये मूर्तियों की बनी एक कला होती है जिसमें लास्ट वैक्स टेक्निक से बनाया जाता है। कौन सी टेक्निक से, लास्ट वैक्स टेक्निक से बनाया जाता है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। ठीक है, हाँ कौन सी कला, डोकरा कास्टिंग। ठीक है, बस्तर छत्तीसगढ़ में है। अब रेगिस्तान वाले प्रश्न है। हाँ देखिए, जहांगीर एक रेत घड़ी के ऊपर, ये एक चित्र है, ये किसके द्वारा चित्रित किया गया था, थोड़ा उसमें अलग तरीके से लिखा हुआ है, इसमें मैंने अलग तरीके से लिखा है कि भाई जहांगीर एक रेत की घड़ी के ऊपर ये किसके द्वारा चित्रित किया गया था, के द्वारा चित्रित किया गया था ना, रेगिस्तान पहले था बाद में आ गया। ठीक है, किसके द्वारा, अबुल हसन के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर है। अबुल हसन और मनोहर भाई चित्रकार थे, कौन से, किस दरबार के चित्रकार थे, मुगल दरबार के चित्रकार थे। अगला है कि नंदलाल बोस के गुरु कौन थे, अवनिंद्रनाथ ठाकुर जो थे नंदलाल बोस के गुरु थे। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है, मधुबनी, मधुबन में जो राधा गोपियों से न जले, राधा के से न जले, ऐसा नहीं था क्या गाना, जैसा भी था। ठीक है, आप बताना मेरे को। ठीक है, आगे घोड़े का चित्र, चित्रकला शैली की विशेषता, घोड़े का चित्र कौन सी है, घोड़े का चित्र राजपूत पेंटिंग जो है उसका है, राजपूत पेंटिंग स्टाइल मतलब राजपूत चित्रकला का है। आगे है कुछ प्रश्न है, संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न है। चेस्टर बीटी लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, ये है आयरलैंड में। मेडोना एंड चाइल्ड चित्र के चित्रकार कौन है, यह राफेल है ना। राफेल, घोटाला मत कर देना भाई, राहुल गांधी की तरह मत कह देना घोटाला घोटाला। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिणी चित्रकला शैली को प्राचीन समय में किस नाम से जाना, जो दक्षिणी चित्रकला शैली थी जिसको पहले दक्षिण कहते थे ना, दक्षिण। जैसे अभी एक मूवी आई थी ना, आपने देखी थी ये अपने संभाजी महाराज वाली, तो कहते थे दक्षिण, दक्षिण में है ना, तो दक्षिण यानी दक्षिण। तमिल शैली की थी, कौन सी, तमिल शैली की ना। अब उन्हें कहते हैं साउथ की मूवी है, दक्षिण की मूवी है तो तमिल है ना। नुजुम अल उलूम किस शैली से संबंधित है, ये दक्षिण भारतीय चित्रकला, दक्षिण भारतीय है ना, डेक्कन पेंटिंग। संयुक्त घोड़ा किस चित्रकला शैली से संबंधित है, मतलब वहां पेपर में कुछ और लिखा था, उसका मतलब संयुक्त ही हो रहा है, तो ठीक है, तो राजस्थानी चित्रकला। अगला प्रश्न है, घन चित्रण शैली का शहर किस चित्रकार से संबंधित है, घन शैली, पिकासो, पिकाचो नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला है महाराष्ट्र की, पिकाचो आपके है ना, उसमें क्या नाम है उसका, वो एक सीरियल आता, पता नहीं यार कौन सा है, नाम नहीं याद, वो टेन टेन करके कुछ था, ये उसमें ऐसे कुछ था, पता नहीं। महाराष्ट्र की लोक कला शैली के नाम लिखिए। महाराष्ट्र की लोक कला शैली वारली चित्रकला। ठीक है, वारली पेंटिंग जो है वो है। त्रिशला के 14 स्वप्न किस शैली का चित्र है, तो ये है जैन चित्रकला का, जैन चित्रकला का। ठीक है, ओके। जो नियतनामा पुस्तक है किस राज्य से संबंधित है, नियतनामा जो है आपके एमपी से, याद रखिएगा, एमपी सर। ठीक है, मध्य प्रदेश, मनी प्रॉब्लम नहीं, मध्य प्रदेश। कांगड़ा चित्रकला शैली के संस्थापक कौन थे, जो कांगड़ा चित्रकला शैली है उसके राजा संसार चंद है। कौन है, राजा संसार चंद है। उसके पश्चात कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर मैंने नहीं लिखे हैं, आप स्वयं इनको हल करने का प्रयास कीजिएगा, और ना मिले तो मुझे बताइएगा, फिर आपको दे देंगे, लेकिन आप जरूर स्वयं प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना आप स्वयं प्रयास करोगे उतना ही बेहतर तरीके से आप सीखते जाओगे। रसिक प्रिया के बारे में बताइए। बीकानेर शैली के चित्रकारों के नाम क्या क्या हैं, जितने मुस्लिम, लगभग मुस्लिम आते हैं इस नाम के अंदर। तारिफ ए हुसैन शाही किस शैली की पुस्तक है, और इसके बारे में बताइए। योगिनी चित्र जो है उससे आप क्या समझते बताना है। जो कंपनी शैली जो होती है वो क्या है बताओ, कंपनी शैली मोस्ट है। बंगाल शैली के चित्रकारों के नाम लिखिए। जेमिनी रॉय जो थे कौन थे बताना है। मध्यकालीन संतों का जीवन परिचय या जीवन चित्र के बारे में, मध्यकालीन संतों का जीवन जो है चित्र है, इसके बारे में आपको जो है बताना है। तो इस तरीके से ये प्रश्न थे आपके, ये से मान सकते हैं एक तरीके से ये एक प्रकार का पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 है। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आता है और मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और करोगे, कमेंट और करोगे, तो आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आया है और आपको पार्ट 2 चाहिए, तो मैं जल्द ही पार्ट 2 आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ओके।
तो आज तक के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं। ठीक है, अभी सब सही है ना? हाँ, आज तक के लिए इतना ही करते हैं, फिर अगली बार फिर से मिलेंगे ना। हाँ, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।